1000 बरस पहले जब रेगिस्तान की रेत पर बादशाहों की हुकूमत थी, एक गरीब नौजवान जिसका नाम आसिफ था अपनी पुरानी रथ गाड़ी को रेतीले रास्तों पर हाँकता था। आसिफ उम्र बस 17 बरस, चेहरा थका हुआ मगर आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक। उसका कुर्ता फटा हुआ, पगड़ी धूल से सनी और कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी का भारी बोझ। उसकी मां जैनब एक बूढ़ी औरत, सादी साड़ी में लिपटी, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर दिल में बेटे के लिए अनगिनत दुआएं। घर में अनाज का एक दाना न था और मकान का किराया 3 माह से बाकी। आसिफ की 2 छोटी बहनें रुखसाना और जोहरा मुश्किल से 10 और 12 बरस की हर रात भूखे पेट सोती थीं। आसिफ का हर दिन एक जंग था। सुबह से रात तक वह अपनी रथ गाड़ी लेकर गांव-गांव भटकता मगर सवारी मिलना मुश्किल था। रेगिस्तान का सन्नाटा उसका साथी था और धूल भरी हवाएं उसकी कहानी सुनने वाली एकमात्र साक्षी। फिर भी आसिफ हार नहीं मानता था। वह जानता था कि उसकी मां और बहनों की खुशी उसकी मेहनत पर टिकी है। एक ठंडी रात जब चांद रेत पर चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था, आसिफ अपनी रथ गाड़ी लिए एक वीरान रास्ते पर निकला। सूरज घंटों पहले डूब चुका था और हवाएं सिहरन पैदा कर रही थीं। उसका दिल डूब रहा था। घर में मां की उदास आंखें और बहनों की भूख उसे चैन न लेने दे रही थी। वह सोच रहा था कि शायद आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तभी दूर से उसे एक काली साएं सी आकृति दिखी। पास आने पर वह एक औरत थी, लंबी काले लिबास में, चेहरा नकाब से ढका मगर आंखें ऐसी जो रात में भी चमक रही थीं। उसने धीमी जादुई आवाज में कहा, राही, मुझे कदीम हवेली छोड़ दो। आसिफ का दिल धक धक कर रहा था मगर गरीबी ने उसे इतना बेकरार कर दिया था कि उसने बिना सोचे हामी भर दी। औरत रथ पर बैठी और आसिफ ने गाड़ी हवेली की ओर मोड़ दी। रास्ते में वह चुप रही मगर उसकी चमकती आंखें आसिफ को देखती रहीं जैसे उसका दिल पढ़ रही हो। कदीम हवेली के पास पहुंचते ही वह औरत उतरी और हवेली के अंधेरे दरवाजे में गायब हो गई, जैसे हवा में मिल गई। आसिफ ने पलटकर देखा तो रथ की सीट पर एक छोटा सा काला थैला पड़ा था। उसने थैला उठाया मगर हवेली का भयानक सन्नाटा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहानियां सुनी थीं, कदीम हवेली जहां जिन्नात बसते हैं, जहां रात को हंसी की आवाजें गूंजती हैं। आसिफ ने थैला जेब में रखा और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल बेचैन था। यह थैला क्या था? क्या यह उसकी गरीबी का अंत होगा या कोई नई मुसीबत? घर पहुंचते ही जैनब ने दरवाजा खोला। आसिफ का डरा हुआ चेहरा देखकर वह घबरा गई। बेटा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में पूछा। आसिफ ने थैला निकाला और मां के सामने रख दिया। जैनब ने कांपते हाथों से थैला खोला। अंदर चमकते जवाहरात, सोने की अशरफियां और नायाब मोती। दोनों की आंखें फटी रह गईं। ऐसा खजाना उन्होंने कभी सपने में भी न देखा था।